तो आपको दिल्ली से कश्मीर तक क्यों इन दिनों बात जम्मू कश्मीर की हो रही है, जरा वो भी बताते हैं। चूंकि अपोजिशन की मीटिंग हुई है, हिजब इख्तिलाफ की मीटिंग, और इसके बाद मुश्तरका बयान गौहर जारी हुआ है। जी हाँ, कल शाम 19 जो हिजब इख्तिलाफ जमातें हैं उनकी मीटिंग हुई है। कांग्रेस की जो सदर सोनिया गांधी उनकी सदारत में वर्चुअल मीटिंग हुई है, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों को 19 सियासी जमातों के लीडरान ने शिरकत की है, जहाँ पर मुल्क के मौजूदा सूरत हाल पर भी बात हुई है, सियासी सूरत हाल पर भी बात हुई है। और ये भी माना जाता है कि इसमें साल 2024 के जो आम इंतखाबात है उस पर भी बात हुई है। और जोर दिया गया है, जब कल ये बयान सामने आया है वहां पर सोनिया गांधी की जानिब से इस वर्चुअल मीटिंग में सभी पार्टी लीडरान पर जोर दिया गया है कि आम इंतखाबात के लिए उन्हें मुत्तहिद होना है। अगर बीजेपी को सियासी तौर पर जो जंग उनके साथ लड़ी जा रही है, वो जो 19 हिजब इख्तिलाफ की जमातें हैं उन्हें मुत्तहिद होकर लड़ना ही होगा। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पर भी बात हुई है, जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी बात हुई है। जम्मू कश्मीर में जो रियासत स्टेटहुड का दर्जा बहाल करने पर भी जोर दिया गया, और साथ ही साथ जो है सियासी कैदी मुख्तलिफ जेलों में बंद है उनकी रिहाई का भी मुतालबा किया गया है। इस बीच आपको बताएं कि मुख्तलिफ मामलात ज़ेर बहस आए। कांग्रेस की वरी सदर सोनिया गांधी की तरफ से जो इनिशियल रिमार्क्स दिए गए उसमें भी उन्होंने साल 2024 के लिए अब कमर कसनी है, ये भी एक मुद्दा और मकसद ज़रूर था इस मीटिंग का। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के हवाले से बात हुई। सियासी कैदियों को 5 अगस्त के बाद जिनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो पाई उनको भी रिहा करने की मांग की गई। और साथ ही शहरियत तरमीमी कानून जब मुल्क के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने की बात हुई थी, ऐवान के अंदर बात चल रही थी, तो ऐवान के बाहर भी काफ़ी हंगामा हमने देखा था। एहतजाज काफी जोर पकड़ रहे थे और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां मलमलाई गई थी। सोशल एक्टिविस्ट थे, सियासी लीडरान थे, मुख्तलिफ एनजीओ से वाबस्ता लोग थे और बाकी कारकुन तलबा की एक बड़ी तादाद थी। उन सभी लोगों को भी रिहा करने की मांग की गई है। और सभी पार्टियां कुल मिलाकर 19 जमातों के जो सरकर्दा लीडरान हैं वर्चुअल मीटिंग में शिरकत कर रहे थे। हमारे साथ इसी पर मजीद बात करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान निजामी साहब हैं। बहुत शुक्रिया निजामी साहब ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम सलाम जक्के में। खैर मकदम आपका। कुल मिलाकर इस मीटिंग का खदोखाल क्या है? साल 2024 के लिए मुकम्मल तौर पर कमर कसने के लिए एक मकसद वो माने मीटिंग का, या फिर ये शायद देखने के लिए, परखने के लिए कि कितनी जमातें आज के वक्त में भी मुत्तहिद हो सकती हैं, जिन सभी को वर्चुअल मीटिंग में बुलाया गया था सोनिया गांधी की तरफ से? देखिए, मुल्क भर में जो माहौल बना हुआ इस वक्त, चाहे कश्मीर से हो चाहे मिजोरम हो, सड़कों पे आपने देखा खून ही खून नजर आ रहा है। और चाहे हमारे किसान हो, चाहे प्राइस राइज हो, चाहे नेबरिंग कंट्रीज के साथ ताल्लुकात हो, तो मुल्क में जो है हालात बेहतर नहीं है। इसलिए भाजपा जो कम्युनल कार्ड हमेशा हिंदू और मुसलमान का खेलती है इलेक्शन को जीतने के लिए, उसको रोकने के लिए तमाम जितनी भी अपोजिशन तंजीमें हैं उनको एक होने की जरूरत थी। और ये शुरुआत जो है सोनिया गांधी जी ने की है, उसमें गुलाम नबी आजाद साहब भी शामिल हैं। और यही मकसद है कि किस तरीके से इन तंजीमों को रोका जाए और मुल्क के हालात को सुधारा जाए। हार जीत चलती रहती है, लेकिन जिस तरीके से हमारे मुल्क के हालात हैं आज, आप देखिए नेबरिंग कंट्रीज हैं, आप हमारे चाइना देखिए, चाइना अभी भी लद्दाख में घुसा है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। इधर से अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारे ठीक नहीं है, ट्रेड हमारा बंद हुआ है जब से तालिबान ने वहां सदारत जो है वहां ली है। और उसके बाद जो है हमारे भूटान हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान के साथ भी हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है। हर रोज हम सुनते हैं कश्मीर में कोई ना कोई मिलिटेंट अटैक होता है, चाहे सिविलियन हो चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हो, वो शहीद होते हैं। तो मुल्क में जो हमारे प्राइस राइज हैं, तेल की कीमतें हो चाहे गैस की कीमतें हो, बढ़ रही हैं और आम लोग जो हैं परेशान हैं। कोई कंपनसेशन नहीं मिल रहा, कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरियां नहीं है, कोई पैकेज नहीं है। खासकर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, जो वादे किए थे आर्टिकल 370 को हटाने के बाद मिलिटेंसी जो है कम होगी, आज भी आप देख रहे हैं, आज आप खुद चैनल में दिखा रहे हैं, अभी भी एक एनकाउंटर हो रहा है कश्मीर में। और हालात जो हैं बद से बदतर हुए हैं। इन्होंने वादा किया था कि हम नौकरियां देंगे, कोई नौकरी नहीं मिली 2 सालों में। इन्होंने वादा किया था कि हम रोजगार देंगे, कोई रोजगार नहीं मिला, कोई कंपनसेशन नहीं। हालात जो हैं, जब चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, दोनों खित्ते के लोग जो है परेशान हैं। आज आप देखिए पूरे मुल्क में जो हालात पैदा हुए हैं, हमारे किसान 1 साल से सड़कों पे बैठे हैं, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है।
और फायदा जो है अडानी और अंबानी को मिल रहा है। तो इसलिए अपोजिशन का बैठना जायज है। और इस वक्त जो हालात हैं मुल्क में, इस वक्त मुल्क को बचाने की बात है, इसलिए अपोजिशन पार्टीज का एक होना बहुत लाजमी था। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं सोनिया गांधी जी को कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। लेकिन सलमान साहब, पार्टीज के एक होने के बीच हम देख रहे हैं 19 पार्टियों के जो सरकर्दा लीडरान थे मीटिंग का हिस्सा जरूर बने, मगर इन सब के बीच में पिछले 2-3-4 महीनों के दौरान हमने देखा, चाहे वो हमने कांग्रेस लीडरान सीनियर लीडर्स की स्टेटमेंट्स देखी, वो जरूर कांग्रेस के वाले से आती रही कि कांग्रेस को बचाने के लिए, रिवाइव करने के लिए इलेक्शन जरूरी हैं, और कई इकदाम उठाने पर जोर दिया गया। कपिल सिब्बल समेत दीगर लीडरान, जिनमें गुलाम नबी आजाद साहब भी जब प्रोग्राम करते नजर आए तो आवाजें मुख्तलिफ जरूर उठी। कहीं पर ऐसा माना जाए कि ये तमाम चीजें जब आप एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं तो ये इस तरह के बयानात या इस तरह की जो थोड़ी बहुत तल्खियां भी हैं, ये एक बड़ी रुकावट पैदा कर सकती हैं इन फ्यूचर? नहीं, हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं और खूबसूरती जो कांग्रेस पार्टी की है वो यही है कि इसमें जमहूरी निजाम को जो है हमने अभी तक कायम रखा है और उसमें हर एक लीडर का हक है कि वो अपनी बात रख सकता है। अगर हमने पीछे हार का सामना किया, कई लीडरान जो हैं जो जमीनी सतह पे काम करते हैं, जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद साहब जो है उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, रोल है। तो ऐसे लीडरों ने अगर सलाह दी पार्टी हाईकमांड को कि हमें जो जो गलतियां हमसे हुई है हमें उनको सुधारने की जरूरत है, जो जमीनी सतह पे लीडरान मजबूत हैं उनको सामने लाने की जरूरत है। और यही सलाह मशवरे जो आजाद साहब ने या बाकी लीडरान ने दिए उनको एक्सेप्ट भी किया। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने चाहिए और उसको सोनिया गांधी जी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ होंगे। और जहां जहां हमने हार का सामना किया, किस तरीके से आगे कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और किस तरीके से अपोजिशन को यूनाइट किया जाएगा। आपने देखा होगा किस तरीके से गुलाम नबी आजाद साहब एज लीडर ऑफ अपोजिशन जो है पूरी मजबूती के साथ लड़ते थे, हर मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाते थे, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी मुद्दा हो। और यही कांग्रेस की डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि लीडरान की बात को अप्रिशिएट किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है और सुना जाता है। और जिन लीडरान ने मशवरा दिया, सलाह दी, और आज हकीकत सामने आपके ये है कि उन सलाह मशवरों पे गौर किया गया। और हम भी चाहते हैं कि देश की को सुधारा जाए और देश में हालात जो हैं उनसे लोगों को बाहर निकाला जाए। जो परेशान लोग हैं, चाहे कोविड में इतनी मौतें हुई, अभी भी थर्ड वेव आने वाली है, लेकिन हमारे अस्पतालों में अभी भी जो है मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं है, कई लोग मर गए। और हमें अगर फॉरेन कंट्रीज ने साथ नहीं दिया होता तो हम कहां होते। आपसे जानना चाहेंगे, लोगों के अंदर एतमाद को बहाल करने के लिए कांग्रेस किस तरह के इकदाम उठाना चाहती है, या इस सिलसिले में क्या कांग्रेस किस तरह इकदाम उठाएगी? देखिए, कांग्रेस जो है जमीनी सतह पे लड़ रही है और ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है। देखिए, एक तरफ से ऐसी ताकतें हैं जो मुल्क में सिर्फ नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हर इलेक्शन में इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता। इनसे बात करिए कि रोजगार कहाँ है, इनसे बात करिए नौकरियां कहाँ हैं, इनसे बात करिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, इनसे बात करिए कि तेल की कीमतें कम क्यों नहीं हुई, इनसे बात करिए कि अब गैस की कीमतें कम क्यों नहीं हुई। लेकिन इनके पास मुद्दा सिर्फ होता है हिंदू और मुसलमान के बीच में कैसे नफरत फैलाई जाए। और इन ताकतों का मुकाबला करना आसान नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सेकुलर एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए इन ताकतों को रोकने की कोशिश कर रही है। इसीलिए अपोजिशन से भी अपील की गई, उनको कॉन्फ्रेंस में लिया गया कि अगर हमें बीजेपी को हराना है हमें एक होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त लड़ाई जो है ये कम्युनलिज्म के खिलाफ है, सेकुलरिज्म को मजबूत करने की कोशिश है, क्योंकि हमारा मुल्क जो है सेकुलर मुल्क है। इसलिए इस मुल्क में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक साथ रहने चाहिए और एक साथ तरक्की करने चाहिए। ये नहीं कि आप जैसे अभी गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिया कि अफगानिस्तान से जो है इवैक्यूएट करेंगे हम लोगों को, लेकिन सिर्फ हिंदुओं को और सिखों को। क्या मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है? तो हर मुद्दे पे मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। एक इल्जाम ये भी सलमान साहब आप पे लग रहा है कि मीटिंग्स तो बुलाई जाती हैं, लेकिन जब पार्टी के दाखिली मामलात की बात आती है तो पार्टी सदर का इलेक्शन आप अभी तक नहीं करा सके, तो बाकी पार्टियों को कैसे इकट्ठा किया जाएगा? ये सवाल हिज़्ब इक़्तिदार जरूर उठा रहा है आप पर। सोनिया गांधी जी अभी इंटर्म प्रेसिडेंट हैं और कोविड के चलते जो है
हमने ये पहले तय किया था कि जैसे ही कोविड जो है थोड़ा सा नॉर्मलाइज होगी सिचुएशन, तो ये इलेक्शन जो है ये ऑनलाइन नहीं हो सकता, ये इलेक्शन जो है मैनुअली होते हैं और उसमें जो है इलेक्शन होंगे। अभी सोनिया गांधी की सदारत में पार्टी चल रही है और एक आखिरी चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो कि आपने कल की मीटिंग में भी फोकस इस बात पे किया है, एक जो सीए का जब प्रोटेस्ट था उस वक्त बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों की रिहाई भी हुई, जाकर बाद में कोर्ट ने भी मुदाखलत की और जम्मू कश्मीर के जो सियासी कैदी थे उनको रिहा करने की मांग हुई। इन सारी चीजों को लेकर और महंगाई के मुद्दे पर जब आप चार्टर ऑफ डिमांड सरकार के सामने रखते हैं तो क्या कोई फैक्ट्स और फिगर्स सरकार को आपकी तरफ से रिटर्न में दिए गए हैं कि कितने कैदी हैं जो आज के वक्त में जम्मू कश्मीर के हैं लेकिन बाहर की जेलों में जी हमारा एक्चुअली जो ऑल पार्टीज मीटिंग का मेमोरेंडम होता है वो सरकार को पेश किया जाता है। उसमें खासकर मैं आपको बताऊं, कल की मीटिंग में जम्मू कश्मीर में हमारे जो गुलाम नबी आजाद साहब की डेलीगेशन जो है प्राइम मिनिस्टर से मिली थी उस वक्त ऑल पार्टी, उसमें भी हमने स्पेसिफिकली डिमांड जो रखी थी उसमें प्रिजनर्स को हमने रिलीज करने की बात की थी, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और काफी ऐसे जुमलाइन जो थे, जो बच्चे मासूम उनको अरेस्ट किया गया था, उनको भी हमने रिहाई की मांग की थी, स्टेट रिस्टोर करने की बात की थी, जमीनें जो हमारी छीनी गई हमसे, जो लैंड एक्ट बाकी रियासतों में है वैसा ही हमें भी मिलना चाहिए, और जो नौकरियां हमारी थी वो हमें वापस आनी चाहिए। तो जम्मू कश्मीर में पैकेज का आप जो वादा किया था आपने वो भी मिलना चाहिए, और कश्मीरी पंडितों को वापस लाने की बात भी हमने कल उठाई है। वो हर बार हम बिल्कुल वो है, मैं फिगर्स के हवाले से बात कर रहा था, क्या कोई इस तरह का कोई आपके पास फिगर्स हैं जो सरकार के सामने? बिल्कुल विद फिगर्स हमने प्रेजेंट किया है, विद फिगर जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उसमें चाहे 18 साल के कम उम्र के बच्चे जेलों में हैं उनको रिहाई के लिए भी हमने मांग की है। ठीक है, हमेशा जल्दी से एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब आज जम्मू कश्मीर वापस जा रहे हैं और 24 तारीख को श्रीनगर के अंदर जो कि गुपकार अलायंस की मीटिंग भी है, तो क्या उससे पहले कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हम देखेंगे, पॉलिटिकल फ्रंट पर कोई बातचीत होने वाली या कोई निजी दौरा है उनका? देखिए वो एक ताजियत के लिए आए हैं आज, और जम्मू कश्मीर में आजाद साहब जो हैं आते रहते हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटीज करते रहते हैं, और हमें कांग्रेस पार्टी को मजबूत किस तरह किया जाए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब के 2.5 साल जो हैं वो हिस्टोरिक थे, और उन्हीं कामों को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए, और जो हमारी पार्टी जो है जहां कमी पेशियां आई हैं किस तरीके से काडर को मजबूत करना चाहिए, उसमें गुलाम नबी आजाद साहब जो है पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान निजामी साहब, वक्त देने के लिए प्रोग्राम सलाम जेके में शुक्रिया आपका। और ऑल पार्टी मीटिंग के हवाले से बात हो रही थी, चूंकि जम्मू कश्मीर का जिक्र हुआ है और दो चीजों पर खास जोर कि इंतखाबात साफ और शफाफ तरीके से होने चाहिए, लेकिन उससे पहले रियासती दर्जा बहाल किया जाए, चूंकि जो ऑफिशियल बयान जारी किया गया तमाम 19 पार्टियों का मुश्तरका बयान आया, और साथ ही सियासी कैदियों की जल्द रिहाई, और उसी हवाले से हम बात कर रहे थे, चूंकि बहुत सारे मामला थे, सरहदी तनाजात हो, कोविड की मौजूदा सूरत हाल हो, या फिर मुल्क के अंदर कोविड से जिन लोगों की अमवात हुई है, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हो, तमाम चीजें लेकर, और सरकार को हर महाज पर नाकाम करार दिया, जिस पर पलटवार भी बीजेपी की तरफ से किया गया है और बेबुनियाद कुछ इल्जामात को करार दिया गया। लेकिन इन सब के बीच में आज के वक्त में जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी भारत को तमाम चीजें सामने रखते हुए, अपने मफादात को सामने रखते हुए इस वक्त बात करनी होगी। इस बात पर खुसूसन जोर दिया गया, इस पर मजीद तफसीलात जैसे जैसे आएंगे आपके सामने रखेंगे, लेकिन बात